नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आने वाला नया वर्ष 2023 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जीवन में बहुत ऊंचा उठें, बहुत तरक्की करें, आपको बहुत खुशियाँ मिले, यही मेरी कामना है। दोस्तों, वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 2023 कैसा जाएगा, आइए एक नज़र इस पे डालते हैं। दोस्तों, अभी जो लोग धर्म से जुड़ के काम करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। ख़ास तौर पे जैसे कोई विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल या इस तरह के संस्थाओं से जुड़ के कोई राजनीति करना चाहता हो, या इस तरह के संस्थाओं से जुड़ना चाहता हो, कोई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ना चाहता हो, कोई धार्मिक किसी संस्था से जुड़ के कोई किसी प्रकार का एनजीओ वगैरह बना के आप कुछ काम करना चाहते हो, यानी किसी भी रूप में अगर आप धर्म से जुड़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए ये बहुत परफेक्ट टाइम है। आप बहुत लंबी यात्रा आपकी होगी और बहुत शुभ आपको मिलेगा, बहुत अच्छे फल आपको आएंगे इस काम से। धन की जहाँ तक बात है तो पैसा तो दोस्तों आपको आ रहा है और पैसा आएगा, लेकिन आपको अगर आप चाहते हैं कि पैसे में शुभता आए, कुछ और भाग्य का सहायता मिले, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले, तो उसके लिए मैं आपको एक दो छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। उसके पहले आपको ये बता दूँ कि सूर्य 13 तारीख तक आपके धन भाव में बैठेंगे, जो कि चूँकि दशम के स्वामी हैं, तो निश्चित ही आपको पैसा जो है उस शासन सत्ता से, अधिकारियों से और आपके कर्म के माध्यम से पैसे की प्राप्ति आपको होगी। सूर्य पिता के कारक है, पिता से भी आपको इस महीने के आधे हिस्से में आपको पिता से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, चूँकि आपके धन के भाव के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति धर्म के कारक हैं, पवित्रता के कारक हैं, प्योरिटी के कारक हैं। तो आपको जो पैसा है, आप एक पीतल का बर्तन लीजिए, वो भी बृहस्पति की चीज़ है, कारक चीज़ है, और गंगा जल लीजिए, क्योंकि गंगा जल भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो शुभ है, पवित्र है, धार्मिक है। तो गंगा जल को आप पीतल के लोटे में बंद करके आप अपने घर में स्थापित कीजिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। आपको धन की आवक आपकी बढ़ेगी और आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और साथ ही अगर केसर का तिलक आप करते हैं या हल्दी का तिलक भी आप लगाते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि कुल मिला के हम बृहस्पति को बलवान करना चाह रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि बृहस्पति धन का कारक है, बृहस्पति को आप बलवान करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसे का फ्लो आपका बढ़ेगा। तो इसे करके देखिएगा दोस्तों, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा महसूस हुआ। उपाय करने के बाद बताइएगा। तीसरे भाव में इस समय बहुत सारे ग्रह आ गए हैं, बहुत सारे इन द सेंस कि यहाँ पर शुक्र 21 तारीख तक बैठेंगे, बुध 7 तारीख को यहाँ जाएंगे, फिर पूरे महीने यहाँ रहेंगे, और सूर्य 14 तारीख को धन भाव से आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरा भाव आपके साहस का है, पराक्रम का है, एफर्ट का है, इच्छाओं का है। तो इस महीने आप बहुत सारी हुड़दंग मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ने वाली है, बहुत सारी एक्टिविटी आपकी होने वाली है, खूब सारे प्रयास आपके होने वाले हैं। बुध हैं तो वो दोस्तों से जोड़ेंगे, दोस्तों यारों के साथ मिलकर खूब सारे काम आप करने वाले हैं, घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। समाज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बुध एकादश भाव के स्वामी हैं, तो सामाजिक रूप से आप सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत हिस्सा लेने वाले हैं। सूर्य पिता से जोड़ेंगे, शासन सत्ता से जोड़ेंगे, वहाँ से जुड़ के आप कुछ कर सकते हैं। दशमेश हैं तो आपको काम के लिए भी प्रेरित करेंगे, काम में भी आप बाकायदा पूरा ध्यान देने वाले हैं। और शुक्र जो हैं वो लग्जरी से, सुख सुविधा से और जीवन साथी से और स्त्री जाति से जोड़ेंगे, और उनके साथ भी आप काफ़ी घुल मिल के घूमने फिरने जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, इंजॉय करेंगे। कुल मिला के ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंजॉय वाला है, घूमने फिरने वाला है। कुछ यंग एज हैं तो मस्ती करने वाले हैं। महीना बहुत बहुत शानदार जाने वाला है। चौथे भाव की बात करते हैं, जो कि आपके सुख का है, मन की शांति का है, घर गृहस्थी का है, और आपके रहने के स्थान का है, और वाहन आदि का है। अगर आप बिल्डर हैं, मकान खरीदते बेचते हैं, उसका भी है, और अगर गाड़ी खरीदी बिक्री करते हैं उसका भी है। राज सिंहासन का भाव भी आपका चौथा है। तो इन सारे भाव में अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव को छोड़ के 17 जनवरी को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो अब शनि एक तरफ से आपको जो आपके प्रयासों में जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आपके
एफर्ट में कोई कमी रह जा रही थी, आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वहाँ से आपको मुक्त कर देंगे और आपके प्रयास अब काफ़ी बढ़ जाएंगे। आप खुद हल्का महसूस करेंगे और लगेगा कि अब आप जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट आप तक पहुँच रहे हैं। लेकिन अब वही शनि चौथे में आ जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे शनि एकादश राशि में है, यानी 11वीं राशि में है, कुंभ राशि में, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैप्पीनेस फील करेंगे, अच्छे से रहेंगे। वैसे भी जो ग्रह स्व राशि में होता है वो काफ़ी बलवान माना जाता है और वो अच्छा माना जाता है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ प्रॉब्लम नहीं देते, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ प्रॉब्लम देते हैं, उनकी दृष्टि खराब है। लेकिन हर ग्रहों के कुछ कारक तत्व होते हैं। तो शनि का जो कारक तत्व है वो है कर्म। शनि हमारे कर्म के कारक हैं। तो जो लोग कर्म से बचते हैं, जो लोग मेहनत से बचते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही से बचते हैं, शनि उनको प्रॉब्लम देते हैं। अब चूंकि शनि चौथे भाव में आ गए हैं तो अब जवाबदारी किसके प्रति आपकी बनेगी? जवाबदारी बनेगी आपको अपने निजी परिवार के प्रति, आपके घर के प्रति, गाड़ी के प्रति, घर के सुख सुविधा के प्रति और आपके मन की शांति के प्रति। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। शनि फोकस के कारक हैं, फोकस यानी ध्यान। शनि परिश्रम के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, प्रयास के कारक हैं, एफर्ट जो आप लेते हैं, प्रयास जो करते हैं, तो उसके सबके कारक शनि हैं। तो ये चीज़ें अब आपको चौथे भाव में लगाना पड़ेगा। जब आप उसमें लगाएंगे तो ये सारे फल आपको मिलेंगे। जब आप नहीं लगाएंगे, आप अगर इन चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, अपने घर के प्रति ध्यान नहीं देंगे, अपने निजी कुटुंब जो है जिसे आप जीवन साथी और बच्चे कहते हैं उस पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे, अपने मन की शांति के लिए आप ध्यान नहीं देंगे, जब इन बातों में आप कुछ अपना प्रयास नहीं करेंगे या उसके लिए आप कुछ कोशिशें नहीं करेंगे, उस स्थिति में फिर आपको इन्हीं चीज़ों से दुख की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि शनि जो बेसिक कारक हैं वो दुख के कारक हैं। लेकिन वो दुख केवल तब देंगे जब आप यहाँ से न्यूट्रल रहेंगे या आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे। आप ध्यान देंगे तो किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं आने वाली, आपका सब कुछ बढ़िया चलेगा। शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके दसम भाव पे। तो चूंकि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के प्रति आपको बोलते हैं, कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाएं, कर्मशील हो जाएं और फोकस्ड हो जाएं। यानी एक चौथा भाव और दूसरा आपका दसम भाव। दसम भाव आपके कर्म का भाव है। तो अब आपको अपने कामों के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति, आप जो भी करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, ईमानदारी से आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, तब आप अच्छे ढंग से आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। इन केस राशि चेंज होने के बाद अभी आपको तुरंत तो शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर आपको आगे चल के ऐसा लगता है कि आपको इन दो भावों में, चौथे भाव यानी मन की शांति, घर, गाड़ी, जीवन साथी, आपका निजी कुटुंब के मामले में, और जो आप काम करते हैं, नौकरी, बिजनेस या किसी भी प्रकार के आप जो भी काम करते हैं, वहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार के दुख पीड़ा का अनुभव होता है, किसी प्रकार के आपको तकलीफ का अनुभव होता है, तो फिर आप शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। कम से कम शनि को शनिवार के दिन सरसों का तेल या तिल का तेल जरूर चढ़ाएं। ये बहुत अच्छा उपाय है। शनि का दान करने से भगवान शनि खुश होते हैं। तो काले कलर की जो भी चीज़ें होती है, काली उड़द की दाल, काले कपड़े, तिल का तेल, सरसों का तेल, ये सब दान करने से शनि काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और शनि के मंत्र भी आप कर सकते हैं, हनुमान जी की साधना भी कर सकते हैं, ये भी शनि को ठीक करता है। दोस्तों, आपके पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान हैं पिछले 6 महीने से। अब बृहस्पति शुभता के ग्रह है। स्वग्रह होने से क्या है, स्वग्रही होने से क्या है, हर ग्रह अपनी ही राशि में बैठ के बलवान होता है। ठीक ऐसे ही जैसे आप अपने घर पे बलवान होते हैं, वैसे जो राशि स्वामी अगर अपनी ही राशि में बैठा है तो वो एक प्रकार से बलवान हो जाता है, अच्छे रिजल्ट देता है, शुभ रहता है। अपने घर पे हर आदमी अपने घर को अच्छे से रखता है, अपने घर पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसे ही ग्रह भी होते हैं, घर पे अमूमन वो शुभ फल ही देते हैं। अब यहाँ पर आपको अभी जो लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है वो और बढ़ेगा, जिनके प्रेम संबंध नहीं है वो बन सकते हैं, जिन्हें संतान की चिंता थी या संतान जिन्हें नहीं था उनके लिए बहुत अच्छा योग संयोग है। आपके कुंडली में भी महादशा और अंतरदशा में भी ये योग संयोग बनना चाहिए। तब उस स्थिति में निश्चित ही बृहस्पति आपको संतान से नवाजेंगे, संतान आपको देंगे, और जो दूसरे या तीसरे संतान का प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी इसकी प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति शुभता के ग्रह हैं, विवाह, संतान, ये सारी चीज़ें बृहस्पति देते हैं।
तो निश्चित ही आपको इससे मंगल होगा। और पंचम भाव आपके ज्ञान का होता है और एजुकेशन का होता है, शिक्षा का होता है। तो निश्चित ही बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक ग्रह बृहस्पति हैं। तो आपका इस समय भाग्य साथ देगा और आपका एजुकेशन में बहुत अच्छा आप करेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग किसी भी प्रकार के हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, कुछ नया सीखने जा रहे हैं, जीवन के किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। आप कुछ भी सीख सकते हैं। इवन ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन, शिक्षा, स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान के तौर पे आप किसी भी चीज़ का नॉलेज ले सकते हैं। आप टीवी बनाना सीख सकते हैं, आप खाना बनाना सीख सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। कुछ भी जो भी ज्ञान के तौर पे जो लिया जाए, जिसे हम कहते हैं कि मुझे इस बात का ज्ञान है, वो ज्ञान जीवन के किसी भी डोमेन में आप ले सकते हैं। ये उसके लिए अच्छा समय है। संतान के लिए भी अच्छा वक्त है। उनके मन, बुद्धि, विचार भी शुभ भावों से काम करेगी और वो अच्छे ढंग से अपने जीवन को यापन करेंगे। उनके भी सोच समझ बेहतर होगी और आपके साथ भी उनका तालमेल अच्छा बना रहेगा। छठे भाव में आते हैं तो छठा भाव है राहु का। राहु का ये शुभ भाव है दोस्तों, क्योंकि राहु को 3, 6, 11 भाव में उसे अच्छा माना गया है। क्योंकि ये पापी ग्रह हैं तो ये खराब भाव में ये शुभ हो जाते हैं। छठा भाव हमारे प्रतिस्पर्धा का है। जो लोग कंपटीशन एग्जाम फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनकी जीत काफ़ी हद तक निश्चित हो जाती है। कोर्ट कचहरी के केस में भी आपको जीत मिल सकती है, क्योंकि राहु बेसिकली साम, दंड, भेद, किसी भी प्रकार से सफलता देने में यकीन करते हैं। यानी राहु आदमी को पागल बनाते हैं, दीवाना बनाते हैं और किसी भी लेवल पे जाके नैतिक अनैतिक कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। राहु को सफलता चाहिए, यानी सफलता चाहिए। वो किसी भी कैसे भी करके वो उसका मुख्य लक्ष्य होता है सफल होना। तो वो सफलता फिर देते भी हैं जब इस तरीके की सोच देते हैं। तो निश्चित ही आपको लड़ाई झगड़ों में जीत मिलेगी, लेकिन नॉर्मल लड़ाई झगड़े से मैं बचने के लिए आपको कहता हूँ। लड़ाई झगड़े से मतलब है कि जो कोर्ट कचहरी में हम लड़ाई झगड़ा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा, राहु आपके जॉब को लेके थोड़ी सी चिंता परेशानी आपको दे सकते हैं। ये एक से ज़्यादा विकल्प दे सकते हैं। आपके मन में थोड़े से भटकाव, भ्रम आ सकता है कि ये काम ठीक है, कि ये काम ठीक है, कि ये काम ठीक है। क्योंकि छठवां भाव हमारे सर्विस सेक्टर को इंडिकेट करता है। हम किसी भी प्रकार की जब नौकरी करते हैं, सरकारी, प्राइवेट, या किसी भी प्रकार का सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हम होते हैं। जैसे जोमेटो केवल सर्विस देता है, टैक्सी, जिस तरह से खाली टैक्सी वाले जो हम सिर्फ सर्विस देते हैं, है ना, वो कोई खरीदी बिक्री नहीं करते। इसी प्रकार से ओला है, उबर है, इस तरीके का। तो ये सब सर्विस सेक्टर में आता है दोस्तों। एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मतलब सर्विस देना कहते हैं इसको, कि मैं आपकी सेवा में हूँ। और जो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सब सेवा देते हैं अपनी, उसके बाद में आपसे पैसे लेते हैं या फीस लेते हैं। तो ये सारे काम में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि राहु ध्यान करने से ही सेट होते हैं। आपका माइंड सेट होता है, आपका गोल फिक्स होता है। नहीं तो राहु फिर आपको भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं और आपको भटका देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करें। सप्तम भाव में मंगल रहेंगे 12 तारीख तक, जो कि आपके लगने पर दृष्टि डालेंगे तो आपका भी साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई रहेगी और गुस्सा भी बढ़ा हुआ रहेगा। क्योंकि मंगल बेसिकली गुस्से के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं मंगल। वैसे भी मंगल नैसर्गिक पापी ग्रह में उनकी गिनती होती है, शनि की, मंगल की, राहु की। तो मंगल और सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी के साथ भी यही बातें होगी, क्योंकि आपका सप्तम भाव जीवन साथी का लग्न हो गया। तो आपका जीवन साथी भी काफ़ी कुछ साहसी होगा, पराक्रमी होगा। अभी थोड़ा सा वाणी में थोड़ी सी गर्मी होगी, थोड़ा तीखापन होगा। और मंगल हैं तो लड़ाई झगड़े को भी बिल्कुल तैयार। तो कोशिश कीजिएगा कि इस महीने के 12 तारीख तक बचें वाद विवाद से। सप्तम भाव हमारे बिजनेस का भी होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है। तो बिजनेस पार्टनर से भी अवॉइड करें वाद विवाद, और बिजनेस की जगह पे भी संयम रखें और अपने गुस्से को कंट्रोल करें। साहस और पराक्रम ठीक है, साहस पराक्रम को आप यूज़ करें, अपना काम करें, मेहनत करें आगे बढ़ने के लिए उसे। और मंगल एक्शन के कारक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं। एक्शन मतलब लड़ाई झगड़े वाला एक्शन नहीं, एक्शन यानी कर्म में चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, उसे धरातल देते हैं और आप चीज़ों को करते हैं, उस करने को हम एक्शन कह रहे हैं।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। जो बातें हमारे दिमाग में हैं, मन में हैं, वो व्यवहारिक धरातल पे उतर के आती है मंगल का साथ मिलने से, क्योंकि मंगल ही हमें वो ऊर्जा देते हैं, वो साहस देते हैं, वो पराक्रम देते हैं, वो एफर्ट देते हैं यानी प्रयास। तो ये सारी चीज़ें तो मंगल ही हमें देते हैं। फिर यही मंगल चले जाएंगे 8वें भाव में 13 तारीख को। 13 तारीख को यहाँ आए हुए मंगल आपको थोड़ा सा रुकावट बाधा दे सकते हैं, लेकिन बहुत विशेष ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा। तनाव वगैरह आपको अगर होता है, अगर ऐसा महसूस होता है, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल हैं और अष्टम भाव तनाव का होता है, पीड़ा का होता है, तो वहाँ 12 तारीख के बाद जब मंगल आएंगे और आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ प्रकार की तनाव हो रही है, पीड़ा हो रही है, विशेष तौर पे ये तनाव पीड़ा आपको धन या कुटुंब को लेके हो सकती है, क्योंकि 8वें में बैठे मंगल आपके दूसरे धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो दूसरा भाव धन का भी होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। तो एक तो वाणी में आपकी गर्मी लाएंगे, वाणी को आपके साहस भर देंगे, आप लड़ाई झगड़े वाली वाणी हो जाएगी आपकी। और दूसरा कुटुंब परिवार, चूँकि अष्टम से मंगल देख रहे हैं तो वो बढ़ाएंगे भी इन चीज़ों को। यानी आप अष्टम भाव हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टी का होता है, हमारे दूसरे के धन का होता है, जीवन साथी के धन का होता है। तो जीवन साथी आपको धन की प्राप्ति भी होगी जीवन साथी के माध्यम से, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के माध्यम से, या दूसरों का धन। जैसे हमारा धन हमारा दूसरा भाव, वैसे ही आपके सामने वाले का धन, आपके सप्तम भाव आपका सामने वाला, तो उसका धन आपका 8वां भाव हो जाता है। तो दूसरे का पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। और लेकिन मंगल तनाव भी, मंगल पैसा भी देंगे, मंगल आपकी वाणी को ओजपूर्ण भी बनाएंगे, लेकिन फिर वही मंगल आपकी वाणी को गड़बड़ भी करेंगे, और वही मंगल आपको तनाव और प्रेशर भी देंगे, कुटुंब को ही लेके और आपके धन को लेके। तो मंगल के लिए आप चाहें तो हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, मीठे का दान कर सकते हैं। 12-15 दिन की बात है, उसके बाद नहीं, करीबन 1 महीने की बृहस्पति मतलब मंगल यहाँ पे 1 महीना रहने वाले हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ फिर वो वहाँ से राशि चेंज करेंगे। और मंगल एक्सरसाइज के कारक हैं, व्यायाम श्याम के कारक हैं। तो अब अगर आप व्यायाम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, तो मंगल की ऊर्जा काफ़ी हद तक उसमें यूज़ हो जाती है। स्पोर्ट्स के कारक मंगल हैं, तो आप खूब खेलते वगैरह हैं, क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी बढ़िया खेलते हैं, बैडमिंटन आदि खेलते हैं, तो फिर आपकी ऊर्जा जो काफ़ी हद तक उसमें लग जाती है, तो वो अनावश्यक बातों में फिर नहीं लगती। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य में बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है और भाग्य बेहतर ढंग से आपका काम कर रहा है। और अभी इस वक्त में आपका भाग्य बिल्कुल आपके साथ में है। जीवन के जिस भी डोमेन में आप काम करते हैं, जो भी करेंगे, जो भी जहाँ भी सोचेंगे विचारेंगे, भाग्य इसमें आपका साथ बिल्कुल देगा। भाग्य आपके साथ बना हुआ है, आपको जागरूक होकर उसे समझने की बात है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें भाग्य से हो रही है। सूर्य आपके 10वें सो के पहले 12 दिन 13 तारीख तक आपके धन भाव में बैठेंगे, और जो आपको प्रेरित करेंगे धन कमाने की ओर, धन कमाने को लेकर और कुटुंब के लिए आपकी ऊर्जा लगेगी पहले 13 दिन। फिर 14 तारीख से जब सूर्य तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके प्रयासों को बढ़ाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कर्म करने की, मेहनत करने की, जिससे आप जीवन में ऊंचा उठ पाएँ और अपनी इच्छाओं को फुलफिल कर पाएँ। एकादश भाव भी बहुत अच्छा है, लगातार आपके लिए अच्छा बना हुआ है। और एकादश भाव में अभी आपके लिए, अभी दोस्ती यारी में आपका खूब नाम शोहरत फैल रही होगी, समाज सोसाइटी में आपका नाम हो रहा होगा, और ये सब चीज़ें आपकी अभी बहुत बढ़ रही होगी। अभी बहुत ज़बरदस्त ढंग से आप स्थापित हो रहे होंगे, और लाभ जिसे कहते हैं, जो कि एक लमसम अमाउंट जो कभी कभी हमें कुछ इन्वेस्टमेंट के कारण जो प्राप्त होता है, उसके लिए भी ये अच्छा समय है। अभी लगातार अच्छा बना हुआ है। आप शेयर मार्केट से जुड़ते हैं या कहीं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लाभ के लिए किया गया है, तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। 12वां भाव खर्च का भाव, वहाँ पे केतु बैठे हैं, तो ये एक अच्छा ही योग है, विपरीत योग जैसा बनता है, क्योंकि केतु चीज़ों से डिटैच करते हैं। तो 12वां भाव चूँकि आपके खर्च का है, तो अभी आपको खर्च से डिटैच करेंगे, यानी आपको ज़्यादा खर्च आपको करने ही नहीं देंगे, आप खर्च करेंगे ही नहीं, खर्च करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और दूसरा, अगर आप विदेश वगैरह से जुड़ के काम करते हैं, अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आदि से कुछ जुड़ के काम करते हैं, आपकी इनकम कहीं से भी विदेशी कंपनियां विदेश के माध्यम से आती है, वहाँ पर ज़रूर केतु थोड़ा सा आपको
उस काम के प्रति आपको विरक्त कर सकते हैं, आपका मन हटा सकते हैं। मन में भाव आते होंगे कि इस काम को चेंज किया जाए, चेंज कर लूँ क्या, छोड़ दूँ क्या। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो मेडिटेशन जरूर करिए। उन्हीं वस्त्रों का दान केतु को ठीक करता है, खट्टे मीठे फल का दान भी केतु को ठीक करता है, तो ये जरूर कीजिएगा। और केतु आध्यात्मिक ग्रह है, धर्म बृहस्पति के बाद दूसरे धर्म के प्रतिनिधित्व ग्रह केतु हैं, तो धर्म कर्म से कामों में भी आप जुड़ सकते हैं। धार्मिक कामों में आप कुछ पैसों का आप खर्च कर सकते हैं, या किसी प्रकार के आयोजन आप घर पे या बाहर कर सकते हैं। केतु ध्वजा के भी कारक होते हैं, बैनर जिसे आप कहते हैं, तो विदेशों में आपका बैनर जरूर फैलेगा, आपकी ध्वजा फहराएगी और आपकी ज़्यादा प्रसिद्धि हो सकती है, नेम फेम आपका हो सकता है। दोस्तों, आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।